welcome to this Unacademy channel, guys. Unacademy class 7. My name is Seema Priya. I'm your science educator. So how are you all? And guys, so sorry that because of some reasons, guys, I couldn't able to take your live session. So अब आपका ये प्रीमियर हो रहा है. So it's humble request, guys, don't miss any single session here. It doesn't mean कि अगर ये प्रीमियर हो रहा है आपको सीमा मैम उसी तरीके से पढ़ाएंगी और उसी तरीके से पढ़ाया है इन सेशंस में. डोंट मिस एनी सेशन. डोंट इवन थिंक यार आज तो मेंटी होना ही नहीं है, क्यों क्लास अटेंड करना है. आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ. बहुत ही मजेदार तरीके से और आपको शायद बहुत ही मजा भी आएगा चैप्टर में. आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन. It's a premiere, bacha. Again I'm telling you, I am not able to give you the answers and I'm not going to take any menti today. So it doesn't mean कि आप मेरी क्लास चले जाओ. You have to be here and please मेरी क्लास को पूरे एंड तक अटेंड करना है. ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेने वाली हूँ मैं, बहुत ही शॉर्ट सेशन होने वाला है. पूरा सेशन अटेंड करो. It will really going to help you a lot. Now guys, today we are going to start very interesting chapter. I'm starting with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. If we talk about features, guys, here you are getting unlimited access, live doubt clearing sessions. So their top educators are there to take your classes. Regular doubt clearing sessions, live test series, study material, answer writing sessions, mentorship and guidance. कितने benefits है यार. आप अगर जाओगे ना ऑफलाइन कोचिंग के लिए या होम ट्यूशन लोगे ना, डेफिनेटली आप लोगों को इससे क्या इसका 1/4 भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. कहीं लिखवा लो आप. If you are paying, guys, if you are paying for only maths or only for science subject, they will not teach you other thing. But यहाँ पे guys आप लोगों को आपके सिलेबस से भी बियॉन्ड आपको काफी सारी चीजें आपको मिल रही, काफी बेनिफिट्स. आई थिंक यू शुड ट्राई. Now guys, in plus subscription you can see live classes for all the subjects, weekly quizzes, doubt solving classes, practice questions, test series. कितना सारा है. कितने टेस्ट सीरीज आपको ऑफलाइन या होम ट्यूशन में होते हैं, यहाँ पे आपको हर वीक में हो रहे हैं. काफी बेनिफिट्स मिल रहा है. ऑनलाइन लर्निंग का इंटरेस्ट आपको जगाना, मतलब आई थिंक यू शुड स्टार्ट इट working on this. If you don't like online learning, so आपको वो इंटरेस्ट आपको अभी जरूर अपने अंदर वो क्रिएट करना चाहिए. Now guys, if we talk about iconic subscription, so whatever you are getting in plus subscription, वो सभी यहाँ पे भी है बेनिफिट. उसके साथ साथ आपको पर्सनल मेंटोर मिल रहा है, लाइव डाउट सॉल्यूशंस मिल रहा है. योर पेरेंट्स कैन आल्सो कनेक्ट या स्टडी प्लानर इज आल्सो हियर. गाइस, क्रिएटिव कॉर्नर में मैंने आपको बताया है बियॉन्ड योर स्कूल सिलेबस आप काफी सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं. ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एजेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, रोबोटिक्स. एंटरटेनर्स कॉर्नर्स में भी आपको मैजिक ट्रिक्स है, फिल्म मेकिंग है, म्यूजिक है. ऑडिटर्स कॉर्नर में डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, काफी सारी चीजें. बुक लवर हो अगर आप, ब्लॉगिंग, मास्टरी, स्टोरी टेलिंग, सो मेनी बेनिफिट्स. गाइस, these T20 टेस्ट सीरीज आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. आई थिंक आपको जरूर ये करना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में करने हैं अटेम्प्ट. आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो. These are the links and you can use my code for unlocking it. Now this is the बच्चा, this is your Telegram channel का आपका लिंक है. Just come and join Telegram group because वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं कब कौन से लाइव इवेंट्स क्या क्या होने वाला है. Practice section is also here for all these subjects. Come and join it. Special classes भी होती है. You all know आप हर दिन मेरी क्लास मॉर्निंग में 10 AM आते हो लेने के लिए क्लासेस. बट इस वीक के लिए आप लोगों की कोई स्पेशल क्लास नहीं है. सो सॉरी फॉर दैट बच्चा. ठीक है, अब जो कमिंग मंडे आएगा आपका वापस, उस दिन से आपकी वापस क्लास होगी. मे बी 15th को है शायद मंडे. सो मे बी फ्रॉम 15th अगेन आई विल स्टार्ट टेकिंग योर live sessions, special classes. Okay, so guys, ongoing batches are also here. Just come and join these batches also. Unacademy learning app को जल्दी से जाके प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कीजिए क्योंकि तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं. टॉप एजुकेटर्स भी हैं यहाँ पे आपकी क्लासेस लेने के लिए. If we talk about comprehensive syllabus, guys, you can see in different subjects so many courses are here. In so Unacademy Combat जो है ये already it's end up.
सो लेट्स सी कि इसका क्या रिजल्ट रहता है. नाउ गाइज इफ वी टॉक अबाउट यूट्यूब क्लासेस, सो ऑन अन अकेडमी चैनल बच्चा, ऑन अन अकेडमी क्लास 7 चैनल में मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे वो क्लास लेती हूँ जहां पे अभी आप अटेंड कर रहे हो क्लास एट 7 PM. एंड जो न्यू चैनल है आपका अन अकेडमी 6 to 8 साइंस, वो नया चैनल है जिसपे मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी. 6 to 8 तक का कोई भी टॉपिक मैं आपको अच्छे तरीके से कोई भी टॉपिक लेके आपको पढ़ा सकती हूँ. सो वो क्लासेस जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होंगी 7 PM. So come and join my both the sessions guys. दोनों चैनल पे आके क्लासेस अटेंड करो. this is the link of that new channel. मैं चाहती हूँ कि आप सबके सपोर्ट से वो जो नया चैनल है अनअकैडमी का, जो अभी आया है, उसे भी हम इसी लेवल पे ले जाएं जो पुराने चैनल्स हैं. उस लेवल पे आपकी हेल्प से ही हो सकता है. स्पेशल क्लासेस मंडे टू सैटरडे आई टेक योर स्पेशल क्लासेस, बट गाइस अब आपकी इस वीक में कोई क्लास नहीं है. अब आपकी सीधे नेक्स्ट कमिंग मंडे से होगी. Don't forget to use my code guys. My code is SEEMA10 is my code. You will get 10% extra discount here. And don't forget to like, subscribe and share. Those who are attending my class, जल्दी से like कर दो इस सेशन को. ठीक है. It doesn't mean if I am not taking your live session, if I am not here with all of you, it doesn't mean कि आप like subscribe नहीं करो. वो काम नहीं भूलना है, वो तो आपको जरूर करना ही करना है. ठीक है. और if you like my teaching style, if you love me guys, then you have to show your love by doing this. ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो कि वो भी मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले. कोई कैटेगराइज नहीं है कि क्लास 7 का बच्चा ही मेरा कोड यूज कर सकता है, किसी भी कैटेगरी का बच्चा कर सकता है. Now I am going to start the session nutrition in animals chapters guys. So are you guys ready? क्या आप तैयार हैं? Shall I start now? I am going to start the session guys. Okay. So guys, animals nutrition includes nutrients requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. जो animal nutrition है वो भी same plants की तरह होता है guys. Nutrition क्या है? So nutrition is actually it is a process. Nutrition is the process of intake of food and its utilization by our body. ठीक है. सो इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें खाना जो है हम द प्रोसेस ऑफ जिसमें खाना बॉडी के अंदर लिया जाता है और उस खाने को फिर एनर्जी के लिए यूज कर लिया जाता है, उसको हम न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ओके. सो ईच एंड एवरी एनिमल रिक्वायर्स फूड. जितने भी हम एनिमल्स हैं सबको एनर्जी चाहिए. क्योंकि एनर्जी के लिए फूड चाहिए. क्योंकि अगर हमें हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हम स्टडी नहीं कर सकते, हम सो नहीं सकते. कभी भी आप खाली पेट सोने की आपने कोशिश की है? मुझे तो नींद नहीं आती भाई. अगर मैं खाली पेट, अगर मैं पूरे दिन की भूखी हूँ एंड इफ आई ट्राई टू if I try to sleep or if I want to take some कुछ भी होता ना, कुछ थोड़ा बहुत चलो ठीक है, कुछ नींद ले लेते हैं, नैप ले लेते हैं, कुछ नहीं होता. ठीक है. रीजन है कि आपके बॉडी में अगर खाना नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो. रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, रीडिंग कुछ नहीं. ठीक है गाइस. दिस एनर्जी, जो एनर्जी आपको मिली है वो एक्चुअली खाने से मिलती है. सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एनर्जी, हमारा जो खाना हम खा रहे हैं उसका डाइजेस्ट होना और एसिमिलेट होना बहुत जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है खाने का पचना. खाने का पचना मतलब कि कोई भी एक चपाती है, ठीक है, अगर ये फूड है तो ये फूड क्या होगा ना, बिल्कुल छोटे 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 छोटे, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा. दिस इज एक्चुअली, ये आपका होता है डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब जो सॉलिड फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसका छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, दैट इज योर डाइजेशन. और वो फिर डाइजेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो अब आपका जो बचा हुआ खाना है, वो फिर एसिमिलेट होता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है. एसिमिलेट होने का मतलब पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना. क्योंकि एनर्जी सिर्फ आपके स्टमक को थोड़ी ना चाहिए, एनर्जी एक पार्ट को चाहिए. एनर्जी आपके इसको भी चाहिए, इस पार्ट को भी चाहिए, इस पार्ट को भी चाहिए, इस पार्ट को भी चाहिए, सभी पार्ट को एनर्जी चाहिए. तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट होना वो खाना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो ये प्रोसेसेस जो है बेसिकली इस पे वर्क करते हैं. सो डाइजेशन जो है आपका,
ओके, सो बेसिकली आपका जो डाइजेशन है इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, दैट आई हैव टोल्ड यू. नाउ गाइस आई एम गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर टीथ. तो अगर हम टीथ की बात करें, सो बेसिकली टीथ जो है वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला है आपका इंसीजर्स. सो इंसीजर्स क्या होता है? दीज आर 4 चीजल शेप इंसीजर्स एट द सेंटर ऑफ ईच जॉ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग. ये बेसिकली आपका काटने के लिए, बाइटिंग और कटिंग के लिए होता है ये इंसीजर्स. इफ वी टॉक अबाउट कनाइंस, सो कनाइंस जो है ये आपके 2 लार्ज पॉइंटेड टीथ होते हैं. जस्ट आपके जो आगे वाले 4 है वो आपके इंसीजर्स हो गए, ठीक है, जो आपके बाइट करने के लिए होता है. और उसके साइड वाले जो होते हैं वो आपके कनाइंस हो गए, जो आपके पॉइंटेड टीथ है वो भी आपका बेसिकली टेयरिंग, काटने के लिए, तोड़ने के लिए ही इस्तेमाल होता है कनाइंस. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रीमोलर्स. तो प्रीमोलर्स होते हैं, दे आर दीज आर एक्चुअली 4, ये 4 आपके 4 होते हैं, 2 ऑन ईच साइड, ठीक है, दोनों साइड में आपके 4 होते हैं. लार्ज प्रीमोलर्स विद अ फ्लैट सरफेस, ठीक है. एंड जो मोलर्स होते हैं वो आपके टोटल 6 होते हैं, ठीक है, ईच जॉ में, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, तो टोटल आपके 6 होते हैं. इज दिस क्लियर? और ये दोनों जो है, इन दोनों का काम सेम है, ग्राइंडिंग एंड बेसिकली आपको चबाने का जो काम है, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम मोलर और प्री मोलर का होता है. इज दिस क्लियर? सो यू कैन सी ये आपका प्री मोलर है, ये आपका कनाइन है, ये मोलर है, और ये आपके इंसीजर्स हैं, ठीक है. सो इंसीजर्स टोटल आपके हो गए, लुक एट हियर, सो इंसीजर्स आपके हो गए 4, ठीक है. कनाइंस जो है वो आपके हो गए 2, प्री मोलर्स जो हो गए वो आपके हो गए 4, और मोलर्स जो हो गए वो आपके हो गए 6. तो 4 इंटू 2 दैट इज योर 8. तो टोटल आपका 8 होता है, क्योंकि ये ईच जॉ की बात हो रही है. यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज योर 4, मतलब 4 टोटल है. च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए आपका 4 इंटू 2, इसका मतलब है हम 4 से 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये समझ आ गया, क्योंकि एक जॉ नीचे एक जॉ ऊपर है, 2 जॉज है ना यहाँ पे, ठीक है. तो दोनों में यहाँ 4 यहाँ 4, इसलिए 2 से इंटू कर रहे हैं. और ये आपका हो गया 6, तो 6 को भी 2 से इंटू करेंगे तो 12. सो टोटल अगर हम इसे ऐड करेंगे, सो 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, सो टोटल आपका कितना हो गया? 32. आपको पता है 32, आपने तो हिंदी मूवीज में भी तो सुना है, तेरे 32 दांत पूरे टूट जाएंगे, ठीक है. सो कहीं ना कहीं आपको पता होगा शायद कि 32 हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ होते हैं, टीथ होते हैं. नाउ if we talk about हमारे टोटल कितने टीथ होते हैं? 32, ठीक है. नाउ गाइस, टाइप ऑफ टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ होता है, परमानेंट टीथ होता है. मिल्क टीथ क्या होता है? इन ह्यूमन बीइंग टीथ ग्रोज ट्वाइस. आपका जो होता है टीथ जो है, टीथ ग्रो ट्वाइस, 2 बार होता है. एक बार होता है द सेट ऑफ टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी. जो बचपन में एक बार जब ग्रो होता है तो वो सारे दांत जो है गाइस वो धीरे धीरे टूट जाते हैं, ठीक है. और उसको फिर वो एक्चुअली में मिल्क टीथ होता है, जो आपके दूध के दांत हिंदी में कहते हैं, ठीक है. दीज आर ऑल्सो नो, इसको टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद ये टेम्परेरी होता है, ये टूट जाते हैं सारे, और फिर उसे रिप्लेस कर दिया जाता है नए टीथ, पेयर ऑफ टीथ से, जिनको हम कहते हैं, ठीक है, सॉरी नॉट पेयर ऑफ टीथ, सेट ऑफ टीथ, ठीक है. सेट ऑफ टीथ से इसे रिपेयर कर दिया जाता है. तो नए सेट ऑफ टीथ जो होता है वो आपका 6 to 8 या उससे भी ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है मेंशन की, 6 to 8 10 एजेस में भी होता है, ठीक है. तो जब मिल्क टीथ फॉल ऑफ, व्हेन दे फॉल ऑफ, सो न्यू सेट जो होता है टीथ का वो ग्रो होता है उनकी जगह पे, एंड दिस सेकंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज परमानेंट टीथ. और ये जो नया वाला टीथ है वो आपका वो आपका परमानेंट होता है, जो आपकी ओल्ड एज तक रहता है. अब अगर आपका कोई भी टीथ, अगर सपोज करो कि वो कहीं गिर गया, ऐसे नहीं गिर गया, टूट गया, इसका मतलब है कि कहीं चोट की वजह से या किसी की वजह से भी, ठीक है. सो बेसिकली तो ये ज्यादातर ऐसे होता है कि आप कहीं गिर गए तो वो शायद इसी की वजह से, ठीक है, उससे यही एक रीजन होता है कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, उसी यही सारी वजह होती है जिसके वजह से आपके जो परमानेंट टीथ है वो किसी तरीके से डैमेज हो जाए, ठीक है. तो उस केस में क्या होता है, आपको उस टीथ की जगह पे नया टीथ लगाना पड़ता है, लेकिन अब वो आपका रियल टीथ नहीं होगा, वो आपका नकली होगा, आर्टिफिशियल टीथ लगाना पड़ता है उसकी जगह पे. इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड?
आपने देखा, और ऐसा कुछ नहीं है किसी के अगर इवन बैक्टीरियाज हो जाते हैं, टीथ जो है वो आपका खराब हो जाता है, ठीक है, आपको उस केसेस में भी उसको निकाला जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके एक्सीडेंट के केस में ही ऐसा होता है। इन मेनी केसेस आप बहुत स्वीट खाते हो, आपको मीठा बहुत पसंद है, उस केसेस में भी ये होता है, उन केसेस में भी ये सारी चीजें होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज गाइस, यू कैन सी सो सबसे पहला आपका टॉप लेयर है, दैट इज योर एनिमल। एनिमल के जस्ट नीचे वाला पार्ट योर डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन के अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज योर पल्प, ठीक है, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स पल्प में ही होता है। एंड दिस इज योर नर्व, यही फिर आपका ये जो है फिर आपको नीचे तक पूरा ज्वाइंट होता है, ठीक है, नर्व्स जो है ये सब आपस में, पूरी बॉडी जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है गाइस, ठीक है। तो कहीं आपका अगर कहीं भी अगर आपके दांतों में दर्द होता ना, आपने फील किया होगा कि दांतों के दर्द की वजह से आपके हेडेक भी होना शुरू हो जाता है, दांत में की वजह से सर में भी दर्द होता है, आपके इस पार्ट में भी, ईयर के इस बैक पार्ट में यहाँ पे भी दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। टूथ डिके क्या है? इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ टीथ, अगर आप दांतों को प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कर रहे हो, सो लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, उसकी वजह से लुक एट कितने मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया लग रहे हैं। और ये देखो इन्होंने तो भाला ये ओके, इसे त्रिशूल कहते हैं ना, त्रिशूल ले रखा है, ये तो पूरा मुझे लग रहा है कि हमारे दांतों को इन्होंने पूरा डैमेज करने की ठान ली आज, कि आज तुम्हारे टीथ को हम नहीं छोड़ेंगे, आज तुम्हारे टीथ को हम पूरी तरीके से डैमेज करने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट गाइस, इम्प्रॉपर क्लीनिंग अगर आप करोगे तो इस तरीके से लुक एट यार, ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज आपके दांतों में आ जाएंगे, विच प्रोड्यूस एसिड्स, जो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन आवर माउथ, जैसे कोई भी दांत में कुछ खाना फंस गया या रह गया तो वो वहां पे बैक्टीरियाज फिर आना शुरू हो जाते हैं, विच डैमेजेस आवर टीथ, जो हमारे टीथ को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, लीडिंग टू द टूथ डीके, ठीक है, जिससे फिर हमारे दांत जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। वी कैन अवॉइड इट, हम इसे अवॉइड कर सकते हैं बाय ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, अगर हम दिन में 2 बार ब्रश करें सो डेफिनेटली हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। रिंसिंग आवर माउथ प्रॉपरली, अगर हम अपने दांतों को प्रॉपर तरीके से वॉश करें, ठीक है, आफ्टर मील्स, सभी मील्स के बाद अगर हम इसको माउथ को प्रॉपर तरीके से वॉश करें, सो हम डेफिनेटली इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइडिंग अपटेक ऑफ स्वीट्स, ज्यादातर मिठाइयों को या मीठी चीजों को वी शुड अवॉइड इट, अगर हम अपने टीथ की देखभाल करना चाहते हैं। तो लुक एट हियर गाइस, सो आपका कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आप डेंटिस्ट के पास ना जाओ, ये सारी चीजें ना हो कि आपके बैक्टीरियाज जो है वो आपके दांतों पे इफेक्ट करे, ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली आपको अपने दांतों की केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। सो टूथ डिके कैन बी, कैसे प्रिवेंट हो सकता है, अगर हम ये चीजें अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी ये चीज हो सकती है। सो पहला क्या है, फर्स्ट वन इज वन शुड रिंस एंड क्लीन इट्स टीथ थॉरली आफ्टर एवरी मील, जैसे आपने खाना खाया, आपने क्या किया, कुल्ला कर लिया, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज वी शुड क्लीन आवर टीथ विद द हेल्प ऑफ डेटिन और ब्रश, ब्रश से हमें क्या करना चाहिए, अच्छी तरीके से पूरे माउथ को, मतलब अच्छे तरीके से कि टीथ को प्रॉपर तरीके से ट्वाइस अ डे, दो, एक सोने से पहले और एक मॉर्निंग के टाइम पे, ये 2 टाइम आपको चूज कर लेना चाहिए कि हाँ इन दोनों टाइम पे तो मुझे ब्रश करना ही करना है। वी शुड यूज डेंटल फ्लॉस विच इज ए स्पेशल, ये स्ट्रॉन्ग थ्रेड है, ठीक है, इंस्पायर्ड ऑफ यूजिंग दैट टूथपिक, वो बहुत ही थिक होता है, उससे आपकी गैप्स आ जाएंगे दांत के बीच में, उसकी जगह पे थ्रेड्स यूज करना चाहिए, अगर आपका कुछ भी फूड पार्टिकल कहीं जाके मतलब अटक गया है, कहीं पे कहीं पे फंस गया है, इट इज मूव बिटवीन टू टीथ, दो टीथ के बीच में हम उसको फंसा सकते हैं, और फिर वो पार्टिकल जो वहां ट्रैप हो गया है उसको हम वहां से निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर, कोई डाउट है यहां तक? ओके। अगर आप डर्टी फिंगर्स है, आप उसको अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स है, आप उसको भी अवॉइड करना चाहिए, डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, उसको गंदे हाथों को आपको अपने माउथ में नहीं लेना चाहिए। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट, टॉफी, आइसक्रीम, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो माउथ है, ठीक है, उसमें जो सलाइवा होता है ना, ठीक है, वो स्टार्च पे क्या काम करता है, जो लार है वो स्टार्च के ऊपर क्या काम करता है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको बॉइल्ड मतलब बॉइल्ड राइस डालना है, दूसरे वाले में भी बॉइल्ड राइस ही डालना है, लेकिन एक में आपको थोड़ा
चबाओ, थोड़ी देर तक उस चबाओ उस चावल को, और फिर एक टेस्ट ट्यूब में डालो, दूसरे टेस्ट ट्यूब में सीधे बॉईल करते ही डाल दो। डाल दिया, 3 to 5 मिनट्स के लिए उसे छोड़ दो। उसके बाद उन दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डालो। आयोडीन सॉल्यूशन वो केमिकल होता है बच्चा, ठीक है, इससे, क्योंकि अगर आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो ही आपको बताता है, आयोडीन सॉल्यूशन जो है, ठीक है, वो ही आपको स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है। स्टार्च की प्रेजेंस के बारे में आयोडीन सॉल्यूशन ही हमें बताता है। अगर वो कैसे कलर में चेंज हो गया, अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, इसका मतलब है ये कलर हमें बता रहा है आयोडीन सॉल्यूशन का कि स्टार्च प्रेजेंट है उस खाने में, ठीक है। हमने क्या किया, हमने दोनों में ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाला, तो मैंने देखा जो आपका ये च्वी वाला है, ये च्वीड राइस है इसके अंदर, और इसके अंदर बॉइल्ड राइस, डायरेक्ट बॉइल्ड राइस है इसके अंदर। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? सो मैंने जब जब आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो क्या देखा, जो चबाया हुआ राइस था उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आया, नो चेंज इन कलर। जबकि जो बॉइल्ड राइस था वो आपका ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया। इसका मतलब उसमें स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और ये जो चबाया हुआ खाना है इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, सोचने वाली बात है। इसका कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ बच्चा, ठीक है, इसका कलर ना चेंज होने का रीजन था कि जो हमारा पहला ट्यूब था, जो हमारा ये पहला टेस्ट ट्यूब था जिसमें चबाया हुआ था, जब हमने उस चावल को चबाया तो जो हमारा लार था, जो हमारा सलाइवा था, उसने उस स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। तो अब जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो अब वो चबाए हुए चावल में स्टार्च है ही नहीं, क्योंकि वो स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट कर चुका है सलाइवा ने, लार ने। लेकिन जो बॉइल्ड राइस डायरेक्टली हमने डाला उसमें अभी भी स्टार्च है। इसका मतलब है सलाइवा क्या काम करता है, जो खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है वो उसे डाइजेस्ट करता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जो सलाइवा है वो जो खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है वो उसको डाइजेस्ट करता है। इज दिस क्लियर? मजा आया एक्सपेरिमेंट में? तो ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो हमें एक्चुअली में ये बताता है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, दैट बॉइल्ड राइस इन द टेस्ट ट्यूब hasn't exposed to the saliva, सलाइवा के साथ मिक्स नहीं हुआ, सो स्टार्च अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लू ब्लैक में चेंज होने के बाद। और जो दूसरे जिसमें ट्री फूड था उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट था उस राइस में, हमने उसे जो 3 से 5 मिनट्स जो हमने उसे चबाया उससे वो स्टार्च जो था वो डाइजेस्ट हो गया। इज दिस क्लियर? Now next topic is guys tongue. So tongue क्या है? It's a flashly muscular organ. ये flashly muscular organ है which is free at its front. फ्रंट से बिल्कुल फ्री है, कहीं भी मूव कर सकता है, and it is attached at the back. बैक से अटैच होता है बक्कल कैविटी, बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी. इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है. फंक्शन क्या है? सबसे पहला कि सलाइवा के हेल्प, सलाइवा जो खाने को आपका डाइजेस्ट करता है तो वो आप लोगों का टंग की हेल्प से ही सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है. हम टंग की हेल्प से ही उसको मिक्स करते हैं, जैसे स्पून काम करता है ना एक किसी भी बाउल में अगर हमें कोई भी चीज मिक्स करनी है, सिमिलरली हमारा जो टंग है वो वही काम करता है. तो टेस्ट बर्ड होता है गाइस, वो बेसिकली आपके 4 टाइप्स के होते हैं, और ये आपका टंग जो है वो आपका स्वेलो खाने को अंदर डालने के लिए भी आपका काम आता है, टंग, ठीक है. और इवन यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल भी नहीं सकते अगर आपका टंग टंग की हेल्प से ही आप बोल पाते हैं, ठीक है. सो बेसिकली वी टॉक अबाउट द टेस्ट. सो यहाँ पे टोटल टेस्ट आप देख सकते हो. सबसे बैक साइड में जो होता है ये वाला पार्ट, ये आपको बिटर टेस्ट बताता है. जो साइड वाला ये जस्ट ये इधर वाला होता है ये आपको सार बताता है, ठीक है, खट्टा. फिर जो आगे वाला है वो आपको सॉल्टी नमकीन टेस्ट बताता है, और आपका जो आगे वाला टिप होता है वो आपका जो स्वीट टेस्ट जितना भी है वो उसको फाइंड आउट करता है, ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? एंड गाइस वी कैन नॉट स्पीक, याद रखना, वी कैन नॉट स्पीक विदाउट टंग, हम बिना टंग के हम बोल भी नहीं सकते. सो नेक्स्ट इज गाइस योर एसोफेगस. सो एसोफेगस क्या है? एसोफेगस आपका फूड पाइप है,
ठीक है। फूड पाइप है जिसको हम एसोफेगस के नाम से भी बुलाते हैं, वी कॉल इट एज एसोफेगस ऑल्सो, जो कि हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है और हमारे नाक, ये जो हमारा नाक है इसके पीछे से चेस्ट से होता हुआ नीचे जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज गाइस, फूड जो हम खाना खाते हैं वो फिर पुश डाउन इनटू द स्टमक विद द हेल्प ऑफ एसोफेगस। एसोफेगस की हेल्प, उसी ट्यूब से ही होता हुआ खाना जो है वो हमारे स्टमक तक जाता है। लेकिन जब वो स्टमक तक जाता है ना गाइस, तो वो ऐसे ऐसे करके वेव बनाता है। ठीक है, इस तरीके से वेव बनाता है, इसी को हम पेरिस्टोसिस कहते हैं। पेरिस्टोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें लुकेडिया, जब आपने कोई सॉलिड खाना खाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक्सपैंड होगा आपका जो वो, क्योंकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। एसोफेगस जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि कई बार हम खाना निगल जाते हैं, ठीक है, हम चबाते नहीं है, तो अगर एसोफेगस फ्लेक्सिबल नहीं होगा वो अटक जाएगा जाके, एंड देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रीथ। इट्स नॉट अबाउट कि आप विंड पाइप से ब्रीथ करते, दैट वी ऑल नो कि हम विंड पाइप से, लेकिन अगर आपके फूड पाइप में भी स्टक हो गया खाना जाके, उस केस में भी दिक्कत होगी फिर। ठीक है, सो आपका ये इसका रिलैक्स, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होना बहुत जरूरी है। तो वो जो एक्सपैंड होता है जब खाना कोई बड़ा पार्टिकल खाने का आ जाए, और अगर आप लिक्विड खा रहे हो, सेमी लिक्विड खा रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को, इसी मूवमेंट को, खाने के इसी मूवमेंट को, जहां पे वो कई बार एक्सपैंड होता है आपका जो ये फूड पाइप है। ठीक है, और कई बार एक्सपैंड कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टोसिस। ठीक है, इज दिस क्लियर टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? तो ये आपका पूरे बॉडी का, यू कैन सी आपके ये स्टमक हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, यहाँ पे आपका लीवर होता है इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे आपका लीवर होता है। ठीक है, ये आपका गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये आपका स्टमक है। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, सो कहीं ना कहीं ये सब आपकी हेल्प करता है गाइस। ये पूरा प्रोसेस जो है डाइजेशन का पूरा इसी से होता हुआ जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, एसोफेगस में जब आप खाना खाते हो तो वो एसोफेगस के थ्रू, देखो ये फूड पाइप के थ्रू आपके कहाँ जाता है, स्टमक में। देखो कैसे आपने माउथ से खाया ये खाना, देखो कैसे पास ऑन हो रहा है, कहाँ तक जाता है, आपके स्टमक तक। ठीक है, इसी को हम इसी को द च्यूइंग फूड दैट एंटर्स द एसोफेगस फ्रॉम माउथ एंड इज पास्ड डाउन टू द स्टमक, इसको हम बोलस कहते हैं। प्लीज लर्न इट बच्चा, ये याद कर लो। समटाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड, कई बार अगर हम कोई भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक के द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो हम वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू होता है, स्टमक से माउथ में आना शुरू हो जाता है खाना बाहर की तरफ। ठीक है, सो ये आपका होता है कि अगर आपने कोई जंक फूड या कोई मतलब स्पॉइल्ड फूड, खाना खराब खाना खा लिया है, कुछ ऐसा खा लिया, ठीक है, सो ये उस केस में होता है। सो ये आपका पूरा यू कैन सी है, ये डायग्राम है, ये माउथ है, वेंट पाइप है, ये आपके लंग्स है, एसोफेगस है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए आपके। हैव यू अंडरस्टूड? सो गाइस, आर वेंट पाइप, जो हमारा वेंट पाइप होता है, याद रखना, अगर हमारा जो, अगर ये हमारा, दिस इज आर फूड पाइप। ठीक है, तो फूड पाइप के बिल्कुल पैरेलल में ही आपका आपका जो विंड पाइप होता है वो जस्ट उसके साथ साथ ही चलता है। ठीक है, तो विंड पाइप का यहाँ पे ना एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, एपिग्लॉटिस वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करता है, इसे बंद करने का, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम हमारा फूड पाइप के अंदर ही खाना जाना चाहिए, तो उस टाइम पे ये जो है वेंट पाइप का जो एपिग्लॉटिस है वो उसको क्लोज कर देता है, ताकि वेंट पाइप में खाना ना चले जाए, अगर अटक गया यू कैन नॉट ब्रीथ। ठीक है, और होता क्या है, कई बार आपने देखा आपको हिचकी आती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार आपको, बट अगर हम, होता क्या है ना गाइस, इसीलिए कहा जाता है जब आप खाना खाते हो, जब आप खाना खाते हो तो कोशिश करना चाहिए कि आप ना बोलो, मुंह बंद करके खाओ, आवाज नहीं निकालो। क्यों? इफ यू स्पीक, इफ आई एम स्पीकिंग, अगर मैं अभी बोल रही हूं, क्या हो रहा है,
मेरा जो विंड पाइप है गाइस वो खुला हुआ है, ओपन है, वो एपिग्लॉटिस ने क्लोज नहीं करा क्योंकि आवाज तभी निकल रही है, ठीक है। तो जब हम खाते खाते बोलते जाते हैं तो हमारा विंड पाइप और फूड पाइप, विंड पाइप भी ओपन हो जाता है। और कई बार खाना हंसते हंसते, खाना खाते खाते जब हम हंसते हैं या बातें करते हैं तो वो खाना विंड पाइप में चला जाता है। इसीलिए आपका देखा ना कई बार हिकअप, ठीक है, जो आपकी हिचकी आती है तो बेसिकली, और कई बार चोक हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है आप ना बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल ही नहीं, मतलब चेस्ट चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो खाना जाके आपकी विंड पाइप में अटक जाता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप पानी पीते हो, ठीक है, तो ये काफी कुछ देर के लिए वो पेनफुल भी होता है आप लोगों के लिए, आपने फील किया होगा। सो आई थिंक आपको एक काम जरूर करना चाहिए कि जब भी आप खाना खाते हो, ये सीमा मैम आपको एडवाइस दे रही है कि वेन एवर यू ईट गाइज, ट्राई टू अवॉइड स्पीकिंग और लाफिंग एंड टॉकिंग गाइज, ट्राई टू अवॉइड इट, ठीक है। during that particular time, like if you are taking, or if you take 10 to 15 minutes or 15 or 20 minutes, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, कि आप खाने का जो पूरा प्रोसेस है, या फिर आप खाने के लिए आप 10 to 15 20 मिनट्स ले रहे हो, सो ड्यूरिंग दैट टाइम जस्ट अवॉइड लाफिंग, टॉकिंग एंड स्पीकिंग गाइस, ट्राई टू अवॉइड दैट, ओके। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज आपका विंड पाइप ब्लॉक है। कई बार ये केसेस जो, कई सारे ऐसे भी केसेस हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें वो जो है बहुत ही वर्स कंडीशन हो जाता है कि विंड पाइप से वो खाना फिर निकलता ही नहीं है, ब्लॉक कर देता है वो पूरी तरीके से। और कुछ टाइम तक अगर कोई इंसान ब्रीथ ना करे तो दैट पर्सन विल डाई। आपको पता है वो फिर वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, ये चीज तो आप सबको पता है कि कोई भी इंसान जिंदा कब रहेगा, जिंदा कोई भी इंसान तभी रहेगा ना बच्चा, जब वो प्रॉपर तरीके से सांस ले पाएगा। वो सांस ही नहीं ले पाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा, चोक हो जाएगा उसका गला, तो कैसे पॉसिबल है। सो हैव यू अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको आज का सेशन तो बहुत ही मजेदार हुआ ही होगा, आपको मजा आया ही होगा। इट्स एब्सोल्युटली फाइन बच्चा, अगर अगर मेंटी क्विज नहीं हो रहा है इस वीक के लिए, सो डोंट बी सैड, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों का क्विज, मेंटी क्विज, सर्टिफिकेट्स, मेडल सब रखने वाली हूँ। आप सब वापस उसी तरीके से आपको मेडल्स, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सो सीमा मैम से प्रॉमिस करना है कि आपको इस सेशन के साथ जो बचे हुए जो 2 और सेशंस हैं, ठीक है, in I'm talking about in this week, that is on Wednesday and on Friday, प्रॉमिस मी गाइस कि आप वो सारे सेशंस भी अटेंड करोगे, क्योंकि उन सेशंस में भी आप लोगों को न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। आई होप मैंने आज जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया है, कोई डाउट नहीं होगा आपका। बट इफ यू विल हैव एनी डाउट एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, एंड अगर आपको कुछ भी अभी डाउट हुआ इस सेशन के बाद, so just write it down somewhere, and when I will take your live class, then just please ask me. You're free to ask. It doesn't mean that if I am taking reproduction chapter, then you cannot ask any question from another chapter. During revision time, I'm talking about revision time. Revision time में आप किसी भी चैप्टर से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर आपका जो सेशन हो रहा है वो आपका प्रीमियर हो रहा है, so definitely you are free, and you are free to ask, okay, your doubts. So that's all for today. Thank you so much guys for attending my session. uh you know सीमा मैम कौन है, आई थिंक आप सबको पता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइज। माय कोड इज दिस SEEMA10। प्लीज गाइज ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी बोलो, शेयर करो कि वो भी मेरा कोड यूज करें इन स्पाइट ऑफ यूजिंग अदर कोड। प्लीज उनको बोलना कि मेरा कोड यूज करे, SEEMA10 इज माई कोड। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और शेयर करना नहीं भूलना है, और लाइक करना, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो फटाफट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग माय सेशन। हम फिर वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है, एक कुछ नए टॉपिक्स के साथ। सो प्लीज बी हियर, डोंट गो एनीवेयर, हम साथ साथ चलना है हम सबको। ओके, बाय बाय गाइस, लव यू गाइस, बाय बाय।